आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम भट्टी और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कुछ खास खबरों के साथ। अखिलेश यादव ने मंगल को नताइज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बीजेपी हुकूमत पर गिनती से पहले गलत काम करने का इल्जाम लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि वाराणसी में ईवीएम मशीन को इधर उधर मुंतकिल किया जा रहा है। जहां बीजेपी हार रही है, उन अजला के डीएम को वजीर आला और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के फोन आ रहे हैं। आहिस्ता गिनती जारी रखी है। उन्होंने कहा कि बनारस में ईवीएम ले जाने वाला एक ट्रक पकड़ा गया है। एक ट्रक भाग गया है। बरेली में कोड़े के ढेर से बैलेट पेपर से भरे 3 बॉक्स मिले हैं। सीवन बदर में भी जोड़ तोड़ की जा रही है। हुकूमत वोट चोरी कर रही है। ताहम देर शाम ACS नोनियत सहगल ने इन इल्जामात की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में इस्तेमाल होने वाली तमाम ईवीएम स्टडिंग रूम में CRPF के कब्जे में है। दूसरी जानिब SSP के वफद ने इलेक्शन कमीशन से इन मामलात की शिकायत की है। अचानक आपको बुलाना पड़ गया और ये जानकारी हमारे लोगों को भी नहीं थी कि इस तरह की बात होगी। हालांकि ये सूचना मिल रही थी कि लखनऊ से जो मुख्यमंत्री उनके सबसे बड़े अधिकारी हैं और प्रमुख सचिव का जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो करिए। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव DMs को फोन कर रहे हैं कि जहां बीजेपी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो होनी चाहिए। और यही नहीं, अगर हम पिछला चुनाव देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है 47 सीटें ऐसी हैं जो 5000 के अंदर कम वोट में हुई हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का आज 14वां दिन है। रूस ने बुध को जंग बंदी का ऐलान किया है ताकि जंग में फंसे शहरियों को निकाला जा सके। सूमी, खरक्यू, मारिपोल, चोन्हियू, ज़पोरिजिया के शहरों में जंग बंदी होगी। यूक्रेन की फौजी ने रूस के लिए तवक्को की बरकस एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी कर दी है। यूक्रेन का कहना है कि रूसी अफवाज ने यूक्रेन में 61 अस्पतालों और तिबी आलात को तबाह कर दिया है। दूसरी जानिब रूसी फौज के इस खसूसी फौजी ऑपरेशन से पड़ोसी ममालिक में मुहाजिरीन के बहरान में इजाफा हुआ है। साथ ही पोलैंड ने अपने तमाम MiG-29 लड़ाका तैयारे यूक्रेन को देने का ऐलान किया है। ताहम अमेरिका ने कहा कि ये कदम तशवीशनाक है और जायज़ नहीं है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वीरा में 7 रोज़ा कौमी खिदमत स्कीम के खसूसी कैंप के एहतमाम पर मुकामी स्कूलों के प्रिंसिपल पुष्पिंदर सिंह की सदारत में एक तकरीब के साथ खवातीन का आलमी दिन मनाया गया। NS इंचार्ज श्री रविंदर सिंह ने बताया कि रजाकारों के जरिए अपनाए गए निवास में गुज़श्ता 7 दिनों में सफाई सुथराई का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। इसके साथ आसार कदीमा की अहमियत के हामिल सौतेले कौवे की सफाई की गई है और मुकामी स्कूल में सफाई का प्रोग्राम मुहिम के तौर पर चलाया गया है। कोविड के रहनुमाई खतूत पर अमल किया गया है। इस कैंप में बेहतरीन काम करने वाले रजाकारों को इनामात से नवाजा गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वेयर में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन किया गया। साथ में ही आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को भी समारोह पूर्वक इस विद्यालय में मनाया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय शिविर 2 मार्च को प्रारंभ हुआ था, जिसमें कक्षा 12वीं के द्वितीय वर्ष के 50 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। शिविर के दौरान गोद ली गई बस्ती नयावास में साफ सफाई स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया। इसके साथ में ही विद्यालय प्रांगण में साफ सफाई का कार्यक्रम चलाया गया। कोरोना गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए पूरे 7 दिवसीय शिविर के दौरान स्वयंसेवकों के द्वारा अनुशासन और एक आपसी सामंजस्य की भावना के साथ में शिविर में भागीदारी की गई। साथ में ही आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा खबर बालघाट से है, जहां मंगल को जहांगीर मोड़ा गांव के फ्रीडम फाइटर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के अहते में मेहमान खसूसी पंचायत समिति के रुकन बामशाह राम निवास मीना, सलाहकार कैलाश चंद मीना, मेहमान खसूसी के तहत सरपंच वजेंद्र
गुज्जर की सदारत में सालगिरह और अलविदा तकरीब खुशी के साथ मनाई गई। 12वीं जमात की तालिबात का मुंह मुबारक बनाकर और इनके रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश करते हुए इन्हें दिली अलविदा किया गया। मुकर्रीन ने अहदाफ तय करने और आगे बढ़ने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चला कि बनारस में किशन दीक्षित जीत रहे हैं? अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कई ईवीएम मशीनों में धांधली का इल्जाम लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इसका कोई नोटिस नहीं ले रहा है, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। प्रयागराज से पवन कुमार की रिपोर्ट। कृष्णा सिंह मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट पांडु के कल्याण +2 हाई स्कूल पांडु के स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुरू हुआ। एक टूर्नामेंट में मेहमान खसूसी मिस्टर राजेंद्र सिंह, स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर बीजेपी, मेहमान खसूसी मिस्टर दरिंदर कुमार सिंह, एडवोकेट कम आरजेडी लीडर बुनियादी तौर पर मौजूद थे। इस प्रोग्राम में तमाम मेहमानों ने इज्तिमाई तौर पर चिरागा करके प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर मौजूद मिस्टर अरबंधु सिंह ने कृष्णा सिंह मेमोरियल ट्रस्ट को 51,000 रुपये की इमदाद रकम देते हुए कहा कि पांडु जैसे दूर दराज इलाकों में भी ये ट्रस्ट खेलों के मैदान में बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसकी वजह से गांव के लोग भी खेलों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ट्रस्ट को तजावीज़ देते हुए मिस्टर सिंह ने कहा कि फुटबॉल के अलावा ट्रस्ट को बैडमिंटन वाली बॉल के साथ साथ दीगर खेल भी खेलना चाहिए, ताकि हर इलाके के खिलाड़ी यहाँ से बाहर आएँ। पांडु से तीर्थराज दोहर की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।